ये वीडियो मिथुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वीडियो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक राशिफल आते हैं और ग्रहों के गोचर की भी वीडियोस आती है, लेकिन जो त्रिमासिक राशिफल होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनका बनाने का औचित्य ये होता है कि जो लोग ज्योतिष प्रेमी होते हैं, ज्योतिष का लाभ उठाना जानते हैं, तो उन लोगों को यह अवगत कराया जाए कि 3 महीने में ग्रहों की स्थिति में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, ताकि आप उस हिसाब से अपने जीवन को प्लान कर पाएं। पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं, नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं, उसके हिसाब से अपने अंदर चेंजेस ला पाएं। और इसीलिए जो त्रिमासिक राशिफल है बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और वैसे भी जो 3 महीने हैं आने वाले, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें ग्रहों की स्थिति में बहुत बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। जहां मंगल उच्च के होंगे, मंगल सूर्य की युति बहुत समय तक रहेगी, शनि सूर्य की युति होगी, पिता पुत्र की युति होगी, मंगल शनि की युति होगी। आप जो बुध हैं उनका प्रभाव गुरु के साथ भी आएगा, युति होगी, राहु के साथ भी आएगा, और बुध तो अपनी तेज गति से इस 3 महीने में बहुत बार राशि परिवर्तन करेंगे। तो बहुत सारी चीजें इस 3 महीने के कालखंड में होने वाली हैं। मार्च में ग्रहण दोष भी बनेगा जब सूर्य राहु के साथ उनकी युति हो जाएगी, और एक्चुअल जो ग्रहण लगता है वो भी लगेगा चंद्र ग्रहण। तो देखिए 3 महीने में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इन चेंजेस का आपके जीवन पर क्या बदलाव सकारात्मक और नकारात्मक आ सकता है, यही आधार होगा मेरे त्रिमासिक राशिफल का। कुछ बहुत अच्छे उपाय भी आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है वहां से देखिए, जिनको नहीं कंफर्म चंद्र राशि से देख सकते हैं। इन शॉर्ट, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं जनवरी के महीने के साथ। जनवरी का महीना आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। कारण यह है कि महीने की शुरुआत से ही 2 बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों का मार्गी प्रभाव होगा। गुरु, देवगुरु बृहस्पति जो सितंबर 2023 में वक्री हो गए थे, और बुध, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं। बुध ये भी कहीं ना कहीं वक्री हो गए थे 13 दिसंबर को, और पतित भी हो गए थे। यहाँ पे आ गए थे वैसे तो दिसंबर में, यहाँ पे थे और फिर गिरकर यहाँ पर 6ठे भाव में वापस आ गए थे। अब दोनों ही मार्गी हो जाएंगे, साल की शुरुआत में ही मार्गी प्रभाव देंगे। और गुरु का मार्गी होना, बुध का मार्गी होना जीवन में सकारात्मकता लाएगा। कई जो अड़चने आ रही थी दिसंबर के अंत में, आप बहुत सारी अड़चने महसूस करेंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स महसूस करेंगे, वो ऑब्स्टिकल्स दूर होना शुरू होंगे और कहीं ना कहीं आपका जीवन तेज गति से आगे बढ़ेगा। लग्न के स्वामी का 6ठे भाव में होना बुध का, खैर 7 तारीख तक नहीं रहेंगे, तो अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सेहत का ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत विशेष रहेगा। तो महीने का शुरुआत ही, महीने का आरंभ ही आपके लिए सकारात्मकता आपके जीवन में लेकर आ रहा है, बहुत शुभ है। शुक्र 18 तारीख तक आपके लिए आपके 6ठे घर में रहेंगे, और क्योंकि शुक्र आपके लिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो विदेश से संबंधित कार्य जो अटक रहे थे पूर्ण होंगे। कुछ वैसे भी लीगल कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे, क्योंकि यहाँ पे लीगल कार्यों का स्थान है, और क्योंकि बुध भी यहाँ पर रहेंगे तो बुध कहीं ना कहीं लिखा पढ़ी के कारक हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन के कार्य अटक रहे थे, कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे, उनको पूर्ण करने के लिए महीने का जो शुरुआती भाग है बहुत अच्छा, बहुत विशेष दिख रहा है। तो ये महीना कहीं ना कहीं शुभता लेकर आएगा ही। गुरु क्योंकि लाभ स्थान में है और आपके 7वें और 10वें घर के स्वामी हैं, यानी कि 2 केंद्र भावों के, तो उनका मार्गी होना वो भी लाभ स्थान में, यानी कि जो लंबे अरसे से आपके लाभ डिले हो रहे थे, आपका पैसा डिले हो रहा था, पैसा अटका हुआ था, कार्य डिले हो रहे थे, वो पूर्ण होंगे। और क्योंकि 7वें घर के भी स्वामी थे, तो जो मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी उथल पुथल आई थी वो भी दूर होगी। लेकिन मंगल सूर्य की भी यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि उनका नेगेटिव प्रभाव मैरिड लाइफ पर पड़ सकता है। लेकिन अगर हम गुरु और बुध की ही बात करें तो महीने का शुरुआती भाग आपके लिए शुभता लेकर आएगा। करियर हो, बिजनेस हो, दोनों में ही उछाल आपको देखने को मिलेगा। पैसा भी आपका अवश्य बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस महीने का जो पहला राशि परिवर्तन होगा वो होगा बुध महाराज का, और बुध तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। क्यों? क्योंकि आपके लग्न भाव के स्वामी हैं। तो बुध आपके 7 जनवरी को आपके 7वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, और उनकी युति होगी मंगल से और सूर्य से। अब देखिए कितना विशेष आपके लिए योग बन रहा है। एक तो बुध आदित्य योग बनेगा करीबन 1 हफ्ते के लिए, तो ये 7वें भाव में बनना यानी कि बहुत अच्छा है। आइडियाज आएंगे, बुद्धिमत्ता साथ देगी, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं चमकने का अवसर मिलता है। देखिए सूर्य की किरणें हैं, और यहाँ पे बुध आदित्य योग बनाकर सूर्य की किरणें लग्न पर पड़ी है, और लग्न के स्वामी के साथ भी बैठे हैं, यानी कि अपना नाम, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए ईश्वर आपको मौका देंगे। ये आपके ऊपर है कि आप उस मौके का कितना लाभ उठा पाते हैं, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। दूसरा, मंगल के साथ भी बुध की युति, और मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, तो ये बता रहा है कि आपको अपने जीवन में लाभ मिल सकता है। 6ठे घर के स्वामी भी हैं, यानी कि कुछ अटके हुए कार्य, कुछ कार्य जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहे थे, उनमें भी पूर्णता इस युति के बाद यानी कि 7 जनवरी के बाद आ सकती है। तो बहुत विशेष चीजें आपके लिए दिख रही हैं। जनवरी के महीने में इसका लाभ उठाएगा। बिजनेस करते हैं तो बहुत लाभ होगा, अचानक से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य भी है, यानी कि सरकारी कार्य जो अटक रहे थे वो भी आपके पूर्ण होंगे। और क्योंकि बुध
स्टूडेंट्स के कारक हैं और मंगल और सूर्य के साथ बैठे हैं, तो जिन स्टूडेंट्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है 7 जनवरी के बाद अगर आपके पढ़ते हैं एग्जाम, तो महीना आपके लिए उन सब चीज़ों के लिए यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा विशेष है। ये महीना आपके जीवन में एक सकारात्मकता की अनुभूति अवश्य लेकर आएगा। एक और राशि परिवर्तन होगा, जैसे मैंने कहा 15 जनवरी को, क्योंकि बुध और सूर्य की युति एक हफ्ते की होगी, तो सूर्य आपके सप्तम को छोड़कर अष्टम में चले जाएंगे। अब ये थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बुरा होता है। बुरा क्यों? सूर्य का अष्टम में आना अच्छा नहीं माना जाता, सेहत बिगड़ती है, नाम खराब हो सकता है। लेकिन अच्छा क्यों है? क्योंकि तीसरे घर के स्वामी हैं, तो तीसरे घर के स्वामी अष्टम में आना यानी कि जीवन में अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, तो उन अपॉर्चुनिटीज का आपको लाभ उठाना है। थोड़ी सी नेगेटिव चीज और है कि यहाँ पे आपके जो सूर्य है वो पाप कर्तरी में हो जाएंगे, क्योंकि एक साइड मंगल होंगे, एक साइड शनि होंगे, तो ये पाप कर्तरी का अष्टम भाव पर और सूर्य पर प्रभाव सेहत अचानक से बिगाड़ सकता है। और जैसे मैंने कहा, आपका नाम खराब करने का प्रयास होगा, स्पेशली यदि आप बहुत पॉपुलर हैं तो अपने नाम को बचा के रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर आपके नाम को खराब करने का यहाँ पे प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, तो थोड़ा सा बचकर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और राशि परिवर्तन उसके आसपास ही होगा 15 जनवरी के आसपास, जब शुक्र आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, और ये आपके लिए बहुत विशेष होगा। सबसे पहली एक चीज, शुक्र विवाह के कारक हैं और सप्तम भाव में उनका आना अपने आप में विवाह के योग बनाता है। दूसरा, मंगल और शुक्र की युति अपने आप में विवाह कारक होती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल प्रथम स्थान के और शुक्र सप्तम के स्वामी है, और सप्तम में युति विवाह के बहुत अच्छे योग बना रही है। और दूसरा, बुध जो लग्न के स्वामी है उनके साथ शुक्र की होती है, यानी कि विवाह के लिए तो ये पूर्ण महीना बहुत अच्छा है। और क्योंकि शुक्र पंचम के स्वामी भी हैं, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको भी अगर अपने वैवाहिक जीवन की तरफ जाना है तो ये महीना कहीं ना कहीं बहुत विशेष, बहुत शुभ और बहुत लाभप्रद आपके लिए दिख रहा है। तो महीना बहुत अच्छा है, इस महीने का लाभ उठाइएगा। राहु आपके 10वें घर में बने रहेंगे, तो विदेश में जाना चाहते थे कार्य के लिए, विदेश संबंधित कार्य करना चाहते थे, हर चीज पर आपका अच्छा प्रभाव रहेगा। और एक बहुत अच्छी चीज देखिए कि ये जो 3 ग्रह हैं आपके सप्तम भाव में, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है, और गुरु लाभ स्थान में बैठे और सप्तम के स्वामी भी हैं। ये भी पुनः कंफर्म करा कि आपके विवाह के बहुत योग बनते हैं, क्योंकि जब भी भावाधिपति भाव को देखता है तो भाव को स्ट्रांग करता है। तो सप्तम भाव ऑलरेडी स्ट्रांग है, और सप्तम में इतने सारे ग्रह, विवाह के योग, बिजनेस में आगे बढ़ने के योग बहुत अच्छे आपके बनते हुए दिख रहे हैं। बहुत शुभ महीना है, इसका लाभ उठाएगा। एक और चीज है कि गुरु और सूर्य भी केंद्रादि योग में है। गुरु भाग्य है, सूर्य प्रताप है, तो ये वो समय है जब अचानक से आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि सूर्य अष्टम में है, मे बी जो भी आपको अवसर मिले वो थोड़े मुश्किल होंगे, तो ये आपके ऊपर है। अगर आप उन मुश्किलों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट, ये जो केंद्र आदि योग बन रहा है गुरु और सूर्य का, इसके कारण आपको मिल सकते हैं। शनि आपके भाग्य स्थान के स्वामी और पूरे महीने के बहुत लंबे अरसे तक यहीं पे बैठे रहेंगे, तो क्योंकि अब शनि का प्रभाव भी अच्छा होता जा रहा है, तो आपके लिए भाग्य का साथ भी आपको जनवरी के महीने में बहुत अच्छी तरह से प्राप्त होगा। तो शुभता हर तरफ से दिख रही है। ध्यान बस ये देना है कि केतु चौथे घर में है, और अभी 2 महीने ही हुए होंगे आए हुए। अपनी माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, अपनी इमोशनल सेहत का ध्यान दीजिएगा। कई बार ऐसा होगा कि सब कुछ अच्छा भी चल रहा है, लेकिन आपका कहीं मन नहीं लगेगा, आपका मन इधर उधर भाग जाएगा या फिर कुछ करने का मन नहीं करेगा। इस चीज से अपने आपको दूर करना है, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है। सप्तम भाव में आपकी गुडविल बढ़ सकती है, आपका नाम बढ़ सकता है, बिजनेस बढ़ सकता है, धन स्थान लाभ स्थान में गुरु है तो लाभ बढ़ सकता है। तो मौका तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मन ने ही साथ नहीं दिया तो कुछ करने का मौका या कहिए मन नहीं करता। तो अवसर अच्छे हैं, अपने मन को एकाग्र कीजिएगा, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीजों से दूर रहिएगा, तो सब कुछ अच्छा होगा। एक और चीज देखिए, यहाँ पे 3 ग्रह आपके लग्न को भी देख रहे हैं, जिसमें से एक मंगल है, एक शुक्र है। शुक्र कहीं ना कहीं लाभ के कारक हैं, शुभता के कारक हैं, और बुध लग्न के स्वामी है। मंगल प्रताप के, कहीं ना कहीं स्किल्स के, करेज के, साहस के कारक हैं। तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत विशेष होने वाला है। इस महीने में लंबे अरसे से जो आपके मन में था करने का कि हाँ ये ट्राई करना है, वो ट्राई करना है, वो चीज़ों को आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बहुत बार बता चुका, मिथुन वाले जो लोग होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत एनालिटिकल होते हैं, स्किलफुल भी होते हैं, लेकिन चीज़ों को स्टार्ट करने में ना बहुत डरते हैं कि नहीं मुझसे शायद नहीं हो पाएगा। पूरा 99% पर आकर ना कई बार मैंने देखा है कि लोग रुक जाते हैं, नहीं शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये वो महीना है जब इतने सारे ग्रहों का अच्छा प्रभाव है, आप वो जो चीज़ें स्टार्ट बहुत लंबे अरसे से करना चाहते थे इस महीने में उसको कर पाएंगे। बहुत विशेष महीना है, लाभ उठाएगा। सेहत की बात करूं तो चेस्ट के रोग, सांसों से संबंधित रोग, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर और हड्डियों के रोग इस महीने ज्यादा तंग करें। चलते हैं फरवरी के महीने की तरफ। फरवरी का महीना भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इस महीने तो पहले ही नहीं बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि बुध जो आपके लग्न के स्वामी है 1 फरवरी को ही आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि 8th हाउस में, मकर राशि में। बुध का अष्टम भाव में आना अच्छा होता है। एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका अष्टम में आना कहीं ना कहीं लाभ दे जाता है, अटके हुए कार्य पूर्ण कर जाता है। लेकिन
ये भी देखना चाहिए कि ग्रह का आपके जीवन पर क्या प्रभाव है, आपकी कुंडली में क्या प्रभाव है। तो क्योंकि बुध लग्न के स्वामी हैं, उनका आठवें घर में आना सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, तो अपनी सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। जिनको ऑलरेडी कोई डिजीज चल रही है, कोई रोग चल रहा है, वो और बढ़ सकता है। और क्योंकि बुध चौथे घर के भी स्वामी है, यानी कि घर में भी थोड़ा कलह कलेश हो सकता है। लेकिन अच्छा यह है कि बुध जब अष्टम में आते हैं तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़े जो कार्य अटक रहे थे वो आपके पूर्ण हो सकते हैं। अगर आप अपनी कोई गांव की प्रॉपर्टी पे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्ट कराना चाहते थे, वो पूर्ण हो सकता है। वसीयत से लाभ हो सकता है और अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। लेकिन फैमिली के रिलेशंस और अपनी हेल्थ दोनों पर ही नेगेटिव प्रभाव बुध के कारण पड़ सकता है, तो उस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इस महीने का जो सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने वाला है वो होगा मंगल का, क्योंकि मंगल 5 फरवरी को आपके सप्तम भाव को छोड़कर आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और ना केवल अष्टम भाव में आ रहे हैं, वो उच्च के भी हो जाएंगे। तो ये बहुत विशेष चीज है, क्योंकि देखिए मंगल बहुत चीजों का कारकत्व अपने पास रखते हैं, उनकी 3 दृष्टियां भी होती है, इसलिए मंगल का राशि परिवर्तन बहुत विशेष होता है। उच्च के हो गए, शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई ग्रह 6, 8, 12 में उच्च का हो जाता है तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। अगर नीच का होता है तो और भी अच्छा होता है, लेकिन अगर उच्च का भी हो रहा है तो वो अचानक से आपको लाभ दे सकता है, ऐसी परिस्थितियों में लाभ दे सकता है जो आप भी नहीं सोच रहे थे। और क्योंकि यहाँ पे देखिए मंगल क्या है, सबसे पहले देखना चाहिए कि ग्रह अष्टम में तो आ रहा है, लेकिन वो स्वामित्व क्या आपके लिए लेकर बैठा है। वो आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है और वो आपके लिए छठे घर के स्वामी है। लाभ स्थान के स्वामी अष्टम में और अपनी उच्च की राशि में, अचानक से धन की प्राप्ति होगी। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, ये महीना धन की प्राप्ति तो होगी ही, कोई रोक ही नहीं सकता। दूसरा, आपके छठे भाव के स्वामी हैं मंगल, मंगल भी हैं और अष्टम में भी है। अष्टम में है तो विपरीत राजयोग, यानी कि कई आपके अटके हुए कार्य पूर्ण कराएंगे। मंगल है तो प्रॉपर्टी, तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्ट कराना हो, कोई कार्य आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का अटका हुआ था, कोई वाद विवाद चल रहा था, उन सब चीजों को सॉल्व करने का आपको अवसर मिल सकता है। तो मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। मंगल अपने ही स्थान को देखेंगे, यानी कि ये मेष राशि मंगल की है, लाभ स्थान मंगल का है। तो जब भी भावाधिपति भाव को देखता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं, या भाव से संबंध बनाता है तो भाव को स्ट्रॉन्ग करता है। और मंगल तो उच्च के होकर बैठे, और यहां पर तो गुरु ऑलरेडी है। मंगल की दृष्टि लाभ स्थान पर और गुरु पर भी रहेगी। गुरु आपके लिए क्या है, 7वें घर के स्वामी है, 10वें घर के स्वामी है। बिजनेस में भी लाभ मिलेगा, करियर में भी लाभ मिलेगा, नाम सम्मान बढ़ेगा। तो बहुत शुभता आपके लिए फरवरी के शुरुआत से ही आते हुए दिख रही है, क्योंकि 1 तारीख को बुध अचानक से लाभ देकर जाएंगे, फिर मंगल भी वहीं पे आ जाएंगे। मंगल की युति बुध के साथ होगी। देखिए बुध लग्न के स्वामी है और मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, तो ये भी युति बहुत अच्छी है। और यहाँ पे सूर्य भी करीबन 10 दिन तक रहेंगे, और सूर्य क्या है, 30वें घर के स्वामी, यानी कि आपके एफर्ट्स में भी कोई कमी नहीं आएगी। ये टाइम बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाएगा। अगर इस टाइम में आपने समय का सदुपयोग नहीं किया, कहीं ना कहीं वो आपकी ही कमी होगी, क्योंकि ग्रह तो बता रहे हैं कि आपको लाभ वो देकर जा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उन ग्रहों का कितना फायदा उठा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत शुभ चीज दिख रही है। मंगल का उच्च का होना, अष्टम में होना अचानक अच्छे प्रभाव देगा। लेकिन पुनः एक और वर्ड ऑफ कॉशन दूंगा, मंगल अष्टम में आकर अचानक से इंजरी दे सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे लग्न के स्वामी भी आपके इन्वॉल्व है तो इंजरी के योग आपके बनेंगे। और देखिए शुक्र भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये एक्सीडेंट के योग भी बनाता है। तो इन 2 चीजों से आपको बहुत बच के रहना है फरवरी में, स्पेशली मध्य भाग के बाद, या फिर कहिए 5 तारीख के बाद से ही इन दोनों ही चीजों के योग आपके बन रहे हैं। इस महीने 2 और राशि परिवर्तन होंगे, आसपास ही होंगे शुक्र और बुध का। शुक्र 12 तारीख को मकर में आ जाएंगे और सूर्य 13 तारीख को कुंभ में चले जाएंगे। तो यह भी विशेष है, क्योंकि आसपास हो रहा है तो इनका भी प्रभाव जीवन में बहुत ज्यादा आ सकता है। तो आपके जो सूर्य महाराज हैं वो अष्टम से निकलकर नवम भाव में शनि के साथ आके बैठ जाएंगे, और शुक्र आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब देखिए ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन थोड़ी सी बुरी भी होगी, उसकी भी बात करेंगे। शुक्र आपके लिए पुनः, क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये महीना आपके जितने भी अटके हुए कार्य थे, सपोज आपके 100 अटके हुए कार्य थे, आप अगर प्रयास करेंगे आपके 100 में से 90 अटके हुए कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट्स के बिना नहीं होगा। मे भी थोड़ा सा अनकन्वेंशनल तरीके से हो, मे भी थोड़ा सा अलग तरीके से हो, लेकिन आपके कार्य अवश्य बनेंगे। शुक्र क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 7वें घर के स्वामी है, विवाह के कारक ऑलरेडी है। मंगल काल पुरुष की कुंडली में प्रथम स्थान के स्वामी है, तो ये कहीं ना कहीं विवाह के योग भी आपके लिए अचानक से बना देता है। तो ये भी आपके लिए बहुत विशेष चीज बन रही है। दूसरा, शुक्र आपके लिए लक्ष्मी स्थान के स्वामी है और मंगल आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है। बैठे हैं 8 में, 2, 5, 8, 11,
ये पनफरा स्थान होते हैं जो अचानक से धन लाभ देते हैं। तो इनकम और पैसा तो आपका बढ़ने वाला है, ये बहुत विशेष चीज है। लेकिन नेगेटिव एक और चीज दिख रही है। मैंने हेल्थ की बात करी, एक्सीडेंट की बात करी, इंजरी की बात करी। शुक्र के कारण एक्सीडेंट के योग बनेंगे यहाँ पर, शुक्र और मंगल की युति के कारण। लेकिन ये मैरिड लाइफ पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, कारण ये बहुत स्ट्रांग मंगल दोष बनेगा गोचर में। और यहाँ पर शुक्र भी आ गया, यानी कि प्रॉब्लम्स, ट्रस्ट इशू, इंटीमेसी की प्रॉब्लम, पति पत्नी में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी वो और एग्जैजरेट होगी। और क्योंकि यहाँ पे बुध भी है 20 फरवरी तक, तो इवन जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, डाइवोर्स तक अचानक से बात पहुंच सकती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस महीने बहुत शांति बनाकर रखें, क्योंकि छोटी सी विवाद, आजकल होता भी यही है कि छोटी सी बातों पर डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। तो अगर नहीं चाहते कि वो नौबत आए तो अपने ऊपर और अपने शब्दों के बाणों के ऊपर, क्योंकि ये सारे ग्रह वाणी के स्थान को देखेंगे, तो अपने शब्दों के बाणों पर जितना कंट्रोल आप रख सकते हैं उतना आपकी मैरिड लाइफ को एक प्रोटेक्शन मिलेगी। जहां आपकी अपने शब्दों पर से मर्यादा टूटी, वहीं पे प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ सकती है। तो इन सब चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बुध इस महीने एक और बार राशि परिवर्तन करेंगे, 2 बार इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे। वैसे 2.5 हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं बुध का राशि परिवर्तन अगर वो अपनी सामान्य स्थिति में है, सामान्य स्पीड में है, तो हो जाता है। तो बुध आपके 20 तारीख को नवम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, और ये भी कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। पुनः आपके लिए सूर्य और बुध का जो युति है वो बुध आदित्य योग बनाएगा, और शनि के साथ भी युति है, और शनि भाग्य स्थान के स्वामी है, और बुध आपके लग्न भाव के स्वामी है। तो ये भी बहुत अच्छा लक्ष्मी योग और धन योग और भाग्य योग बन रहा है, बहुत अच्छा है, प्रयासों में सफलता मिलेगी। शनि और सूर्य के हम बात करना भूल गए, ये अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। शनि और सूर्य की युति अगर नवम भाव में है तो व्यक्ति को धार्मिक स्थलों पर जाने का अवसर मिल सकता है, अचानक से कुछ नया काम करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन शनि सूर्य की युति जिस भाव में होती है उस भाव को बिगाड़ती है, तो यहाँ पे आपके पिताजी की सेहत बिगड़ सकती है और आपके अपने बॉसेस से संबंध बिगड़ सकते हैं। तो जैसे ही सूर्य शनि की युति होगी 13 फरवरी को, तो वहां से आपको अपने बॉसेस के साथ संबंध, अपने मैनेजमेंट के साथ संबंधों पर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स यहां पर आ सकती हैं। लेकिन किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर मिल सकता है। और एक और चीज है कि ये सारे ग्रह मिलकर तीसरे भाव को देखेंगे, तो अपने ओवर एक्साइटमेंट पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ये वो महीना है कि आप कभी कभी बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे। हमेशा डुअल माइंडेड होते हैं। आप किसी भी मिथुन लग्न वाले व्यक्ति या राशि वाले व्यक्ति से मिलिए, वो अधिकतम चीजों में डबल माइंडेड होते हैं, ये करूं या वो करूं, वो करूं या ये करूं, छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीजों तक। तो ये वो महीना है जब ओवर एक्साइटमेंट के कारण, क्योंकि आपकी डुअलिटी नेचर है आपके जीवन का, तो आप कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो इस चीज से आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये जो गुरु और मंगल का केंद्रादि योग बन रहा है, और गुरु और शुक्र मंगल का केंद्रादि योग बन रहा है, ये पुनः बता रहा है कि धन प्राप्ति के लिए तो ये महीना आपका एक विशेष ही आपको अच्छे प्रभाव देकर जा सकता है। तो धन प्राप्ति के अवसर मिलते हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि वो आपके जीवन को एक अलग ही लेवल पर, एक अलग ही मुकाम पर लेकर जा सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। एक चीज और बताना भूल गया, नवम भाव पाप कर्तरी में भी है, तो बॉसेस से संबंध बहुत बिगड़ सकते हैं। कई बार मैंने देखा, मेरे भी कुछ क्लाइंट्स हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से बॉसेस से प्रॉब्लम हुई और जॉब तक चली जाती है। कुछ भी हो, है तो आपके बॉस, और कहीं ना कहीं आप पर उनका कंट्रोल है, फिर वो आगे मैनेजमेंट तक भी चले जा सकती हैं। तो इस महीने आपके बॉसेस से संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और उसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है। ये जो मैंने शुक्र मंगल की युति बनाई, देखिए यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, और कहीं ना कहीं ध्यान भटकता है, आपका भी और आपके लाइफ पार्टनर का भी ध्यान भटक सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसको हम कहते हैं आज के टाइम में, वो फरवरी के महीने में उत्पन्न हो सकती है। तो धन के स्वरूप में बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी चीजों पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पंचम के स्वामी भी शुक्र अष्टम में इस महीने रहेंगे। तो जो स्टूडेंट स्टडी बेस करते हैं, जिनके कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अच्छा समय रहेगा। लेकिन रिलेशनशिप पर भी इस महीने थोड़ा सा आंच आ सकती है, अनिश्चितता बहुत रहेगी। ट्रस्ट इश्यूज रिलेशनशिप में भी इस महीने बहुत रहने वाले हैं। सेहत की बात करें तो इस महीने आपको गले के रोग बहुत तंग करेंगे, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम तंग करेगी, लिवर के प्रॉब्लम तंग करेगी, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी, और इसके साथ ही हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। चलते हैं मार्च के महीने की तरफ, और मार्च का महीना भी आपके लिए अधिकतम अच्छा ही कुछ लेकर आएगा, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। लेकिन इस महीने राशि परिवर्तन बहुत सारे हो रहे हैं, तो जब बहुत सारे राशि परिवर्तन होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स, उथल पुथल ज़्यादा आ जाती है। इस महीने को 7 मार्च को एक साथ 2 राशियों का, 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। किस किस का? एक तो बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक आपके लग्न के स्वामी है, 7 मार्च को बुध आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, और नीच के भी हो जाएंगे, और राहु के साथ भी होंगे। और शुक्र भी 7 मार्च को ही आपके नवम भाव में आ जाएंगे। पहले बुध की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके लग्न के स्वामी है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बुध नीच के हो रहे हैं, मैं हमेशा बताता आया हूँ, मेरा जब से चैनल स्टार्ट हुआ मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि नीच ग्रह को नेगेटिव नहीं मानना चाहिए। नीच का ग्रह एक अलग सी सिचुएशन में आपको ग्रोथ दे सकता है।
अनकन्वेंशनल नॉर्मल तरीके से हटकर ग्रोथ दे सकता है। व्यक्ति को बहुत जुझारू एकदम संकल्प शक्ति बढ़ा देता है नीच का ग्रह। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी संकल्प शक्ति से और कई चुनौतियों को दूर कर या उनको फेस कर आगे बढ़ा होता है, उनकी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह नीच का होता है, लेकिन उस एडवर्स सिचुएशन से भी वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हासिल, कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त करते हैं। तो नेगेटिव नहीं समझना चाहिए, लेकिन नीच का है तो नीचता कहां पर आएगी उसकी बात करते हैं। पहले अच्छी बात करते हैं। एक तो आपके लग्न के स्वामी हैं और राहु के साथ हैं, तो विदेश जाने का अवसर मिल सकता है, क्योंकि चौथे घर के भी स्वामी, जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं, उनको जो इमिग्रेशन की प्रॉब्लम आई थी, अगर आप पीआर आदि अप्लाई करना चाहते थे, वहां पे आपको लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही जो लोग विदेश में जॉब प्राप्त करना चाहते थे, इन दोनों की युति वहां पे अच्छी रहेगी। लेकिन नीचता है बुध में, यानी कि गड़बड़ हो सकती है। कैसे? गलतियां बहुत होंगी, फोकस हटेगा। अगर आपका लिखा पढ़ी का काम है, कम्युनिकेशन का काम है, अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वाला काम है, अगर आपके अंदर बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आती हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत गड़बड़ी होगी आपसे इस महीने। अपने मस्तिष्क पर, अपने दिमाग पर बहुत उस पर काम कीजिएगा, फोकस बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फोकस के चलते ही, फोकस के कारण ही आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं, करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, तो अगर फोकस पर कंट्रोल कर लिया, फोकस कर लिया, तो ये महीना कार्य क्षेत्र में बहुत आगे आपको लेकर जा सकता है। शुक्र आपके नवम भाव में भाग्य स्थान में आ जाएंगे। और शुक्र क्या है? शुक्र आपके पंचम के स्वामी हैं और यहां पर बैठ रहे हैं। पंचम के स्वामी, पंचम से पंचम में सबसे पहले तो संतान प्राप्ति का योग आपके लिए बनेगा, बहुत शुभ है। दूसरा, ये लक्ष्मी स्थान है, ये भी लक्ष्मी स्थान है, ये धन योग भी बन रहा है आपका। और क्योंकि शुक्र 12वें घर के स्वामी है और भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो जो लोग विदेश में हैं ऑलरेडी, उनके लिए तो महीना बहुत है। जैसे हमने कहा ना कि अगर आपका पीआर आदि का काम, कुछ बाहर से संबंधित काम अटक रहे हैं और ऑलरेडी आप विदेश में हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि 12वें घर का स्वामी भाग्य स्थान में है, जो लोग विदेश जाना चाहते थे, उनके लिए भी भाग्य कहीं ना कहीं यहां से साथ देगा। तो अपने जीवन में इन सब चीजों के प्रभाव पर काम कीजिएगा। यहां पर शनि और शुक्र की युति हो रही है। शनि शुक्र की युति अच्छी होती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं, और क्योंकि भाग्य स्थान में है और शनि भाग्य स्थान के स्वामी है, शुक्र पंचम के स्वामी है, तो भाग्य आपका अलग ही साथ देगा, अलग लेवल पर साथ देगा। और सूर्य भी है, यानी कि आपका नाम, आपका प्रताप भी बन सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज आपके लिए दिख रही है। 15 तारीख तक सूर्य के कारण थोड़ा बॉसेस से प्रॉब्लम का जो दिक्कत चल रही थी, वो बढ़ सकती है या कंटिन्यू हो सकती है। उस चीज का ध्यान रख लेंगे तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभता, बहुत संपन्नता लेकर आने वाला है। इस महीने एक बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। किसका होगा? मंगल का। मंगल अष्टम भाव को छोड़कर आपके लिए आपके नवम भाव में गोचर करेंगे 15 मार्च को, और उसी तारीख के आसपास सूर्य भी, यानी कि 14 तारीख को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो सूर्य आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे और मंगल आपके नवम भाव में आ जाएंगे। पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य क्योंकि आपके लिए 10वें भाव में आ रहे हैं, तो दिग्बली हो रहे हैं, लेकिन यहां पर दिग्बली होने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि राहु के साथ ग्रहण दोष लग गया। राहु ग्रहण कर लेंगे सूर्य को। ये ग्रहण की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो लगेगा आपका सभी के लिए जो ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कि चंद्र दोष की बात, ग्रहण दोष की बात कर रहा हूं। तो 10वें भाव पर ग्रहण दोष का लगना, एक नीच ग्रह का होना, ये साफ बता रहा है कि ये वो महीना है जब आपका कार्य आपके द्वारा ही खराब होगा, यानी कि आपकी गलतियों के कारण कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसा मैंने कहा, फोकस पर बहुत काम कीजिएगा। और सूर्य है, यानी कि आपकी गुडविल भी खराब हो सकती है। तो कार्य क्षेत्र में मार्च का महीना थोड़ा सा अनिश्चितता लेकर आ सकता है। सूर्य का ग्रहण दोष में लगना, बुध का जो लगने के स्वामी है उनका नीच का होना, ये सब बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में जितना हो सके उतना ध्यान दीजिएगा। कलीग्स की बातों में नहीं आना, किसी और की बातों में नहीं आना, केवल अपने कार्य क्षेत्र पर ही ध्यान देना है और कुछ नहीं करना। अदरवाइज प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आ सकती है। और मंगल का नवम भाव में आना तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आपके लिए होगा ही। कारण क्या है कि आपके लाभ स्थान के स्वामी है, तो जब लाभ स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में मंगल आएंगे तो लाभ की वृद्धि ही होगी। और यहाँ पे शनि के साथ है जो भाग्य स्थान के स्वामी भी है, तो भाग्य भरपूर मिलेगा। लेकिन शनि मंगल की युति भी गुस्सा बढ़ाती है। तो जो बॉसेस के साथ प्रॉब्लम जो हमें लग रहा था कि हाँ सूर्य निकल जाएंगे तो कम हो जाएगी, नहीं, ये बॉसेस के साथ जो प्रॉब्लम है ना वो बड़ी रहेगी। और क्योंकि करियर में भी ये जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं 10वें भाव में, तो आपसे भी गलतियां होंगी और बॉसेस का भी साथ नहीं मिलेगा। तो ये महीना कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। बहुत ध्यान आपको देना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं एक बार शुरू हुई तो बढ़ती ही जाएंगी, उन पर नियंत्रण रखना आपके लिए मुश्किल रहेगा। तो कार्य क्षेत्र पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही बुध एक और बार राशि परिवर्तन करेंगे और वो 26 मार्च को आपके 10वें भाव को छोड़कर लाभ स्थान में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो कम होंगी, जो आपका फोकस घट रहा था वो कम होगा। फिर भी मैं यही कहूँगा पूरे महीने अपने फोकस पर काम कीजिएगा, क्योंकि
बुध लगने के स्वामी हैं, बृहस्पति सप्तम के स्वामी हैं, दोनों 11वें घर में बैठे हैं। विवाह के भी योग बनते हैं और आपके पति या पत्नी की इनकम भी बढ़ेगी और साथ में बिजनेस में भी अचानक से ग्रोथ हो सकता है। और क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह मिलकर पंचम को देखेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए भी महीना या उस समय के बाद का जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब कुछ अच्छा दिखा रहा है, बस इसी चीज का इस महीने आपको अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। एक चीज और है कि ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण, साल का पहला ग्रहण और लगेगा चौथे भाव में। अब ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज है क्योंकि चंद्रमा ये होगा 25 मार्च को। 25 मार्च को जब चंद्रमा केतु के साथ होंगे तो ग्रहण लग रहा है और क्योंकि चौथे भाव में लग रहा है यानी कि घर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, माता जी की तबीयत बिगड़ सकती है, घर में बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी का कार्य अटक सकता है। और क्योंकि ये ग्रहण आपके 10वें घर को देखेगा, ये भी पुनः बता रहा है कि करियर के लिए ये महीना अच्छा नहीं है। अपनी इमोशनल सेहत पर, अपनी माता जी की सेहत पर, अपने पूरे जो आपके सोचने का तरीका है उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज भी होंगे, बहुत नेगेटिव भी होंगे। इस चीज़ पर जितना आप नियंत्रण रख लेंगे उतना ठीक रहेगा। अदरवाइज ये महीना स्पेशली कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी बाधाएं ला सकता है। अदरवाइज तो बिजनेस हो, इनकम हो, स्टूडेंट्स हो, हर चीज़ के लिए अच्छा प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा बच के रहना है। सेहत की बात करें तो चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी, जिनको हृदय संबंधित रोग हैं बच के रहें। ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, नींद ढंग से नहीं आएगी और बीपी की प्रॉब्लम्स तंग करेंगी। बात करते हैं उपाय की। बहुत सरलतम उपाय आपको करना है। पहला उपाय आपको क्या करना है, आपको महीने के शुरुआती किसी भी दिन विष्णु सहस्त्रनाम को एक बार सुनना है। अगर पाठ कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं, अदरवाइज एक बार विष्णु सहस्त्रनाम सुनिएगा। दूसरा, आपको किसी भी गणपति जी के मंदिर या शिव मंदिर में जाकर गणपति जी को 2 सुपारी अर्पण करनी है और 1 मीठा पान अर्पण करना है और खीर का भोग लगाना है। मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में करिएगा। और क्या करना है, आपको ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और साथ ही में किसी भी अनाथालय में या किसी वृद्धाश्रम में कुछ दान कीजिएगा। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए जो 3 महीने हैं वो अच्छे जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।